नमस्कार दोस्तों। जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब पूरे वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन की सहायता करने को तैयार थी और नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहे थे और यूक्रेन की सहायता कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि यूक्रेन की फंडिंग रुक गई और वो देश जो यूक्रेन की हेल्प कर रहे थे पीछे हटने लगे और रसिया को जो ये माना जा रहा था कि इस वॉर से कमज़ोर पड़ जाएगा, वो आज विनिंग पोजीशन में है। एक्चुअली में जब वॉर शुरू हुआ तब नाटो कंट्रीज ने प्लान किया कि हम यूक्रेन को सैन्य मदद देंगे, वहीं दूसरी तरफ रसिया पर सैंक्शन लगाकर रसिया की इकोनॉमी को कमज़ोर कर देंगे। इससे रसिया ना तो कभी पश्चिमी देशों के सामने खड़ा हो पाएगा और ना ही वॉर लड़ पाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि रसिया की इकोनॉमी गिरी क्यों नहीं और रसिया अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने में कैसे सफल रहा। असल में रसिया की इकोनॉमी मोस्टली तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। इसके अलावा रसिया हथियार बेचकर भी पैसे कमाता है। अगर हम कोल की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 देश चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया मिल जाएगा, लेकिन इसके चौथे स्थान पर आपको तुर्की मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर साउथ कोरिया और तुर्की अमेरिका के भी काफ़ी करीबी हैं। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो चाइना और इंडिया के बाद यूरोपीय संघ खुद क्रूड ऑयल का तीसरे नंबर पर इम्पोर्टर है। और वहीं पर अगर हम रूस से LNG गैस की इम्पोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन इसे इम्पोर्ट कर रहा है। इसलिए जो यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद कर रहे थे वही यूरोपीय देश कहीं ना कहीं रसिया से ऑयल गैस भी परचेज करने को मजबूर है। इसलिए यूरोपीय देशों द्वारा जो मदद यूक्रेन को दी जा रही थी वो अब बहुत कम हो चुकी है और वहीं रसिया की इकोनॉमी लगातार इम्प्रूव कर रही है और रसिया ने खाड़ी और अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर रखे हैं। जैसे सऊदी अरब और रसिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। हमने देखा भी था कि सऊदी अरब और रसिया दोनों ने ऑयल की सप्लाई कट कर दी थी। इससे ऑयल के प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गए थे और इससे रसिया की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचा था। वहीं पर एक नया मोड़ तब आया जब इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर शुरू हुई। वेस्टर्न कंट्रीज का ध्यान अब रूस और यूक्रेन वॉर से हटकर इजराइल और गाजा वॉर पर केंद्रित हो गया। इसलिए जो मदद यूक्रेन को की जा रही थी वही मदद अब गाजा की तरफ ट्रांसफर होने लगी और इसका सबसे ज़्यादा फायदा रसिया को मिला। गाजा को सपोर्ट करने वाली मोस्टली कंट्री अरब कंट्री हैं जो कि ऑयल का उत्पादन बड़ी पैमाने पर करती हैं। इसलिए रसिया ने यहाँ पर पैलेस्टाइन को सपोर्ट दिया और अब रसिया वॉर में अपनी पोजीशन लगातार इम्प्रूव कर रहा है। रसिया ने कई एरिया यूक्रेन के फिर से कब्जा कर लिए हैं और पुतिन का कहना यह है कि हम यूक्रेन को तटस्थ देखना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।